guys, welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूं सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to check out our own Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Rajkumar Hirani shares story behind casting Vicky Kaushal in Dunki. Randeep Hooda and Lynn Leshram's elegant and personal wedding invite had an actual horseshoe attached. Katrina Kaif opens up on how her equation with Salman Khan has evolved over the years. Kiara Advani reveals why Siddharth Malhotra did watch action in wedding video. विकी कौशल ने लीड रोल न होने के बावजूद कैसे कर ली डंकी? क्या विकी कौशल शाहरुख खान स्टारर डंकी में सेकेंड लीड प्ले करने के लिए नहीं थे इंटरेस्टेड? ये वो सवाल है जो विकी के फैंस के मन में आ रहे हैं, क्योंकि उरी की सक्सेस के बाद विकी खुद बन चुके हैं लीड रोल्स के दावेदार। कि पॉलिटिक्स में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, आर्मी ही मेरी लाइफ है। रिसेंटली जरा हटके जरा बचके और सैम बहादुर से उन्होंने खुद को बॉक्स ऑफिस पर प्रूव भी कर दिखाया है। ऐसे में एसआर के स्टारर डंकी में विकी ने कैसे कर लिया सेकंड लीड, खुद रिवील किया है राजकुमार हिरानी ने। 3 इडियट्स और पीके जैसी बेहद सक्सेसफुल और मास्टरपीस फिल्में दे चुके राजकुमार हिरानी ने संजू एक्टर विकी कौशल के साथ एक बार फिर किया है कोलैबोरेट। रणबीर कपूर स्टारर संजू में विकी ने सटल गुजराती एक्सेंट के साथ कमली के कैरेक्टर को जो ऊंचाइयां दी वो सबको पता है। ऐसे में अब जब विकी खुद लीड रोल्स प्ले कर रहे हैं, उनका क्या था सेकंड लीड ऑफर होने पर रिएक्शन, ये खुद राजकुमार हिरानी ने रिवील किया है। विकी ने डंकी में सेकंड लीड रोल क्यों एक्सेप्ट कर लिया, इसके पीछे बेहद इंटरेस्टिंग कहानी है। राजकुमार हिरानी की माने तो उन्होंने एक बार विकी के फादर श्याम कौशल से कहा था कि उन्होंने विकी के लिए डंकी में एक बेहद खास रोल लिखा है। उन्होंने विकी को वो रोल ऑफर भी कर दिया है, लेकिन विकी मना कर देगा क्योंकि वो लीड रोल नहीं है। आगे की कहानी ये है कि सेम इवनिंग विकी कौशल ने राजू हिरानी को कॉल करके रोल के लिए हाँ कह दी। विकी ने कहा, आई एम विलिंग टू प्ले एनी रोल इन योर फिल्म, नो वन एल्स विल डू इट बट मी। राजू हिरानी ही नहीं, विकी कौशल के डंकी के रोल के लिए हाँ कहने के पीछे का एक और रीजन ये है कि वो खुद हैं शाहरुख खान के जबरदस्त फैन। एक रीसेंट इंटरव्यू में विकी ने कहा था, जस्ट मीटिंग हिम इज अ ड्रीम कम ट्रू। So just imagine what a big dream it was to work with Shah Rukh Khan, that too in combination with Raju sir directing you. Well, फैंस तो यही उम्मीद करेंगे कि संजू की तरह डंकी में भी उन्हें विकी कौशल का ऐसा कैरेक्टर ग्राफ देखने को मिले जो यादगार बन जाए। कियारा आडवाणी अपनी ही शादी में क्यों पहुंची थी लेट? सिद्धार्थ मल्होत्रा घड़ी देखकर क्यों कर रहे थे कियारा से लेट आने की कंप्लेन? लव बर्ड्स के लिए अक्सर शादी का इंतजार इतना बेकरार कर देता है कि वो हर जगह वक्त से पहले पहुंच जाते हैं, लेकिन कियारा को मंडप तक आने में हो गई देरी। चलिए आपको दिखाते हैं करण जौहर के चैट शो में हुए इस रेवलेशन के बाकी सभी डिटेल्स। रिसेंटली कियारा आडवाणी और विकी कौशल बने करण जौहर के चैट शो में गेस्ट, तो फिर हुए वैसे ही धमाकेदार रेवलेशंस, जिनकी शुरुआत रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने 8th सीजन के फर्स्ट एपिसोड में कर दी थी। तो बस विकी कौशल के साथ शो में पहुंची कियारा की वेडिंग का एक बड़ा सीक्रेट बातों ही बातों में हो गया रिवील। करण ने रिवील किया कि कियारा खुद अपनी ही वेडिंग में हो गई थी लेट, जिसके बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा अपनी रिस्ट वॉच देखकर कंप्लेन मोड में नजर आए थे। लेकिन कियारा ने जब शादी का एक क्यूट वेडिंग वीडियो फैंस के साथ शेयर किया तो उसमें सिद्धार्थ का वॉच जेस्चर कर दिया गया एडिट। एक्चुअली करण जौहर बीइंग अ बाराती ये पूरी सच्ची इंसिडेंट विटनेस कर चुके हैं।
कियारा की एंट्री हुई तो वो डांस करते हुए सिद्धार्थ की तरफ जाती हैं, लेकिन सिद्धार्थ घड़ी देखकर इशारा करते हैं कि कियारा लेट हैं। करण ने अपने चैट शो में जब सिड और कियारा की वेडिंग का ये सीक्रेट रिवील किया तो कियारा सफाई देती नजर आई कि वो लेट नहीं थी, सिद्धार्थ की बारात ही पहले आ गई थी। कियारा ने कहा इट वॉज द अर्लीस्ट बारात। लेकिन करण तो हैं करण, उन्होंने मजाक में आगे ये पूछ ही लिया कि पंजाबियों की बारात कभी टाइम पर भी आ सकती है। और केजो ने आगे कहा यू नो हाउ पंजाबीज आर एट द बारात। The Bharat was filled with such vigor and energy which kept increasing. But then it reached a point where we were like, कोई कियारा को बुलाओ अब, कब आएगी? It was getting so hot and all of us were tired. Everyone was actually giving galis to Kiara, but when she came, she was looking so beautiful that it was all forgotten. शेरशाह की रियल लाइफ जोड़ी की जब रियल लाइफ वेडिंग का ये नजारा फैंस के सामने आया था तो फैंस ने भी अपने फेवरेट स्टार्स की वेडिंग पिक्स और वीडियोस पर खूब प्यार बरसाया था। ये है एक वेडिंग का यूनिक इनविटेशन एंड वो बॉलीवुड कपल कोई और नहीं बल्कि हैं रणदीप हुड्डा और लिन लेशराम। लेकिन कपल के वेडिंग इनवाइट में क्या कर रही हैं ये घोड़े की नाल? इसका जवाब हम आपको इस स्टोरी में आगे दिखाएंगे। लिन ने अपने सोशल मीडिया पेज पर उनकी वेडिंग के इनवाइट की झलक शेयर की है और लिखा है ओनली अ लिन रणदीप वेडिंग इनवाइट कैन हैव एन एक्चुअल हॉर्स शू अटैच्ड। अब ये भी देख लीजिए कि ये इनवाइट इतना यूनिक क्यों बन गया है। सबसे पहले बात इनविटेशन कार्ड की। ये तो आपको भी नजर आ रहा है कि कार्ड बेज कलर के कवर में है जिस पर लिखा है लिन एंड रणदीप। वेडिंग कार्ड के साथ एक गोल्डन बॉक्स भी नजर आ रहा है जिस पर ओरिजिनल हॉर्स शू मतलब घोड़े की नाल भी डेकोरेट करके लगाई गई है जो कि माना जाता है गुड लक एंड प्रोटेक्शन का सिंबल। बता दें कि मणिपुरी कल्चर और रिचुअल्स के साथ रणदीप हुड्डा और लिन लेशराम ने 29 नवंबर को एक इंटीमेट फंक्शन में शादी की थी, जिसके बाद से फैंस मुंबई में कपल के ग्रैंड रिसेप्शन का इंतजार कर रहे हैं। शादी के बाद रणदीप और लिन ने वेडिंग सेरेमनी की पिक्चर्स भी फैंस के साथ शेयर की थी और लिखा था फ्रॉम टुडे वी आर वन #justmarried। हाल ही में रणदीप ने एक वीडियो में अपनी वेडिंग के रिचुअल्स और खास मोमेंट्स की झलक फैंस के साथ शेयर की थी, जिसे शेयर करते हुए रणदीप ने लिखा एज वी शेयर दीज ब्यूटीफुल मोमेंट्स फ्रॉम आवर वेडिंग वी थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड ब्लेसिंग्स। बता दें कि 11 दिसंबर को मुंबई में रणदीप हुड्डा और लिन लेशराम एक ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन रखने जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि स्टार स्टडेड वेडिंग रिसेप्शन में इंडस्ट्री के कई बड़े सेलेब्स के अलावा रणदीप और लिन के फैमिली और फ्रेंड्स नजर आएंगे। सलमान खान के साथ किसका हर एक दिन साबित होता है अनएक्सपेक्टेड। सलमान खान है अनप्रेडिक्टेबल पर्सन, ये तो बी टाउन में हर कोई जानता है, पर कौन है वो जिसका हर एक दिन सलमान खान के साथ होता है अनएक्सपेक्टेड? वो कोई और नहीं बल्कि है कटरीना कैफ, जो रिसेंट रिलीज टाइगर 3 में सलमान की को स्टार भी रही हैं और कई सालों तक रहे हैं दोनों के एक खास रिलेशनशिप में रहने के रूमर्स। पर इस बार कटरीना ने उनके रूमर्ड एक्स की पर्सनालिटी के कुछ ऐसे राज खोले हैं जो सलमान खान के फैन जरूर जानना चाहेंगे। चलिए आपको दिखाते हैं सलमान की पर्सनालिटी के वो कुछ खास ट्रेट्स और कटरीना शेयर करती है सलमान से कैसी इक्वेशन। कटरीना कैफ का कहना है कि सलमान खान से उनकी इक्वेशन ओवर द इयर्स इवॉल्व हुई है। कटरीना ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में कहा, The wonderful thing about Salman and my equation over the years as professionals is that it has evolved. When I started with him, I was a complete newcomer. He had done more than 50 plus films and this was my second film. So that has now evolved over the years, right? इतना ही नहीं, कटरीना का कहना ये भी है कि सलमान खान से उनकी इक्वेशन एज एन एक्टर बिल्कुल अलग है। सेट पर वो एक अलग ही सलमान खान से मिलती हैं।
लंबे अरसे से सलमान से एसोसिएटेड रहने के बाद अब वो सेट्स पर और भी ज्यादा स्पॉन्टेनियस हो गई हैं। पर जो बात सबसे खास है वो है कि सलमान खान रियल लाइफ की तरह सेट्स पर भी रहते हैं अनप्रेडिक्टेबल। कटरीना ने सलमान से उनकी इक्वेशन में सुपरस्टार के अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर को बताया उनकी पर्सनालिटी का सबसे बड़ा ट्रेट और कहा, एंड विद सलमान द वे ही इज एज अ पर्सन ही डज नॉट कम विद फिक्स्ड आइडियाज। यू हैव टू बी फ्लूइड इन द सीन एंड ही विल जस्ट सरप्राइज यू एंड टेक इट समवेयर कंप्लीटली डिफरेंट। You have to be prepared for that. So if you come with a fixed notion and you're not movable, then you're not going to find that synergy. You have to come with an open mind and you have to kind of feed off each other. I think with him every day is unexpected. सलमान खान के साथ कटरीना कैफ क्या इक्वेशन शेयर करती हैं? इसका इशारा लास्ट मंथ टाइगर 3 की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी कैप्चर हुआ था, जब कटरीना सलमान को हाथ पकड़कर स्टेज के सेंटर में ले गई थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियोस और पिक्चर्स हो गए थे वायरल। और सलमान कटरीना के वायरल वीडियो पर फैंस का रिएक्शन खुद साबित कर गया कि अपने फेवरेट स्टार्स के लिए फैंस का क्रेज है पहले की ही तरह बरकरार। रीसेंट OTT रिलीज पिप्पा की वजह से सुर्खियों में रहे ईशान खट्टर एक बार फिर हेडलाइंस बना रहे हैं। लेकिन इस बार मामला उनके यूनिक काम का नहीं बल्कि प्यार का है। You heard it right. ईशान ने अपने सोशल मीडिया पेज से शेयर की है उनकी रूमर्ड लेडी लव चांदनी बेंस की पिक्चर, जो ईशान खट्टर ने खुद क्लिक की है। लेकिन इस एक क्लिक से कैसे एक बार फिर लाइमलाइट में आ गई हैं ईशान खट्टर की लव लाइफ, चलिए आपको दिखाते हैं। हाल ही में ईशान ने अपने खास सोशल मीडिया पेज से उनकी रूमर्ड लेडी लव चांदनी बेंस की पिक्चर पोस्ट की। ईशान का वो खास सोशल मीडिया पेज क्यों है स्पेशल, पहले यही जान लेते हैं। एक्चुअली ईशान एक्टर तो हैं ही, साथ ही वो हैं फोटोग्राफी के भी शौकीन। इसीलिए फोटोग्राफी का काम फैंस से शेयर करने के लिए ईशान ने अपना एक अलग सोशल मीडिया पेज बनाया है, ईशान्स लेंस। और रूमर्ड गर्लफ्रेंड चांदनी बेंस की ये पिक्चर ईशान ने अपने इसी अकाउंट से की है शेयर। ईशान ने चांदनी की पिक्चर शेयर करते हुए लिखा, बीन अ व्हाइल। कहा जा रहा है कि ईशान ने चांदनी की ये पिक्चर लंदन की एक आर्ट गैलरी की विजिट के दौरान क्लिक की, जहां रिपोर्टेडली दोनों साथ गए थे। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब ईशान खट्टर और मलेशियन मॉडल चांदनी बेंस के डेटिंग रूमर सामने आए हों। इससे पहले सितंबर में इन दोनों ने एक इवेंट में हैंड इन हैंड एंट्री लेकर हेडलाइंस बनाई थी, और जब से दोनों के डेटिंग रूमर स्टार्ट हुए, ये थी ईशान और चांदनी की फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस। और उससे पहले कश्मीर में दोनों के एक साथ हॉलिडे पर जाने के रूमर्स के अलावा इनकी एक डिनर डेट ने भी सुर्खियां बटोरी थी। वहीं ईशान खट्टर स्टारर पिप्पा की स्क्रीनिंग में भी चांदनी की अपीयरेंस इतनी खास थी कि ईशान उन्हें बाहर तक छोड़ने आए थे। और अब जब ईशान ने शेयर की है चांदनी की ये खास पिक्चर, तो फैंस को ये इशारा भी मिल गया है कि क्या लंदन में भी ये रूमर्ड कपल था एक साथ। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, but hey, stay tuned because I'll be back in a short while.
अमिताभ बच्चन के ग्रैंडसन अगस्त्य नंदा ने जोया अख्तर की OTT ओरिजिनल दी आर्ची से किया है अपना बॉलीवुड डेब्यू। इस ओकेजन पर अमिताभ बच्चन ने अपने सोशल मीडिया पेज से ग्रैंडसन को विश किया है। बिग बी ने अगस्त्य नंदा और अभिषेक बच्चन के साथ अपनी एक पिक्चर शेयर करते हुए लिखा, अगस्त्य विद लव एंड मोर शाइन्स वे यू आर रिज। बिग बी की शेयर की हुई पिक्चर में 3 जनरेशंस को एक साथ देखकर फैंस और नेटिजन्स खूब प्यार बरसा रहे हैं। रणबीर कपूर स्टार और एनिमल में पावर पैक परफॉर्मेंस के बाद बॉबी देओल के काम की जमकर तारीफ हो रही है। रिसेंटली बॉबी देओल ने अपने कुछ पिछली फिल्म्स को लेकर डिससैटिस्फैक्शन जताया और कहा कि सलमान खान स्टारर रेस 3 और हाउसफुल 4 जैसी फिल्म्स ने उन्हें प्लेटफॉर्म तो दिया, लेकिन उनके रोल ने नहीं दिया कोई क्रिएटिव फुलफिलमेंट। बता दें कि बॉबी देओल OTT पर आश्रम सीरीज में दमदार रोल से काफी तारीफ बटोर चुके हैं। वहीं क्लास ऑफ 83 ने एज एन एक्टर उन्हें खुद को प्रूव करने का मौका दिया। ये है अनन्या पांडे, सिद्धांत चतुर्वेदी और आदर्श गौरव स्टारर खो गए हम कहां का न्यूली रिलीज पोस्टर, जिसमें अनन्या पांडे नजर आ रही हैं। इस पोस्टर को शेयर करते हुए फिल्म की रिलीज डेट भी हो गई है आउट और ये भी पता चल गया है कि फिल्म का ट्रेलर 3 दिन बाद रिलीज होने जा रहा है। फिल्म को फरहान अख्तर और जोया अख्तर के प्रोडक्शन बैनर्स ने जॉइंटली प्रोड्यूस किया है। वहीं अर्जुन वरेन सिंह, जोया अख्तर और रीमा कागती ने मिलकर लिखी है इस फिल्म की कहानी। 26 दिसंबर को रिलीज होने जा रही ये फिल्म होगी अर्जुन वरेन सिंह का डायरेक्टोरियल डेब्यू। सारा अली खान ने बॉलीवुड में कंप्लीट कर लिए हैं 5 साल और एक फैन मेड पोस्ट पर रिएक्ट करके सारा ने अपने फैंस को भी सेलिब्रेट करने का मौका दे दिया है। सारा फैन की पोस्ट देखकर खुद हो गई सरप्राइज्ड और उन्होंने फैंस की पोस्ट रीशेयर करते हुए लिखा, इट्स बीन हाफ अ डेकेड। बता दें कि सारा अली खान ने सुशांत सिंह राजपूत स्टारर केदारनाथ से अपने बॉलीवुड का डेब्यू किया था। फिल्म के डायरेक्टर थे अभिषेक कपूर। लास्ट ईयर सारा ने केदारनाथ के 4 साल कंप्लीट होने पर कुछ BTS मोमेंट्स फैंस के साथ शेयर किए। Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chetri, signing off for now, promising to be back soon. But until next time, you guys stay tuned to Zoom.